हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। और काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने पढ़ाई की वीडियो लेकर सामने आई हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही टाइट हो गया है स्केड्यूल। टाइट से मतलब कोविड ड्यूटी लग चुकी है और मतलब ड्यूटी कम्स फर्स्ट, तो वो एक प्रायोरिटी है और वो करनी भी बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग से इवनिंग तक कोविड ड्यूटी में हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है वीडियोस बनाने में और जो भी कह सकते हैं, तो थोड़ा रहेगा ये टाइम टेबल आपका थोड़ा सा, है ना। कोशिश करूँगी कि अल्टरनेट डेज में जो है आपको वीडियो मिल जाए एक ना एक पढ़ाई की। और ये जो करंट अफेयर की सीरीज है इसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी पार्ट 3 की स्लाइड्स प्रिपेयर थी तो मैंने सोचा इसी पर वीडियो बना देती हूँ। इसके बाद जो है मैं सीधे पार्ट इसका जो 6th है यानी कि 26 से 30 नवंबर का लेकर आऊंगी आपके सामने। इस वीडियो को फिर साथ साथ लेंगे और उसके बाद जो दो वीडियो आपकी जो रह जाएंगी, 2 पार्ट यानी कि पार्ट 4 और 5, उसको भी मैं धीरे धीरे कवर कर दूंगी। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम से पहले वो कवर हो जाएगा। दूसरी चीज गाइस देखो, अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कोविड ड्यूटी में थोड़ा बिजी हूं, है ना, और ये नहीं पता कि 1 मंथ के लिए है या 2 मंथ के लिए है, मतलब कुछ हिसाब नहीं है कि महीनों तक रहेगी ड्यूटी। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चल रहा है, तो आई होप कि आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे, है ना। मैं कोशिश करूंगी आपको हफ्ते में 3 या 4 वीडियोस देने की, ओके, अपनी तरफ से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और करेंगे हम 11 से 15 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को। तो फर्स्ट है आपके लिए, अनुपम खेर हैज रिसेंटली रोट द बुक योर बेस्ट डे इज टुडे। तो अनुपम खेर ने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। और अनुपम खेर की एक और बुक थी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो जो बुक थी वो काफी एग्जाम में पूछी गई थी। तो आप इतना याद रखिए कि इनके द्वारा लिखी गई बुकें जो होती हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो याद रखिए योर बेस्ट डे इज टुडे जो है वो अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक फिल्म अभिनेता है। नेक्स्ट है, झारखंड स्टेट असेंबली हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ सरना एज अ सेपरेट रिलीजियस इन सेंसस 2021। तो भाई जो झारखंड स्टेट असेंबली है उसने कहा है कि भाई आप इंक्लूड कीजिए सरना जो होता है, मतलब आप वर्ग कह लीजिए, ये सरना वर्ग है, इसको एक सेपरेट रिलीजन मानना है, एक तरह से धार्मिक रूप से इसको शामिल करने की बात कही है उन्होंने सेंसस 2021 में, कि जब सेंसस 2021 आप करेंगे तो उसमें सरना नाम की एक अलग धर्म की कैटेगरी होनी चाहिए। ये झारखंड स्टेट असेंबली ने बिल पास किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI। देखिए जो PLI स्कीम थी ना, ये बेसिकली जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए है, मतलब ग्लोबली वो जो है वैश्विक रूप से वो कॉम्पिटिटिव बन सके, इसलिए PLI स्कीम स्टार्ट की थी। तो अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए 10 सेक्टर्स को अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, वो जैसे कि व्हाइट गुड्स सेक्टर है, व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, या फिर आपका ऑटो सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, फूड प्रोडक्ट्स है। इन ऐसे कुछ 10 सेक्टर हैं जिसके लिए यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं, प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि कितने सेक्टर्स को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है राफेल नडाल, है ना, टेनिस प्लेयर जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। ये 4th प्लेयर बन गए हैं 1000 ओपन एरा सिंगल विक्ट्रीज जीत मतलब करने वाले। ठीक है, यानी कि ओपन युग एकल जीत अर्जित करने वाले 4थे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले केवल 3 खिलाड़ियों ने ही ऐसा किया है, और वो 3 खिलाड़ी कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और राफेल नडाल जो है ये बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं, तो बस इतना याद रखिए कि 4थे प्लेयर बन गए हैं, इनसे पहले 3 और थे। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, US ओपन मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है 2020 का, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है सौमित्रा चटर्जी। सौमित्रा चटर्जी का अभी रिसेंटली निधन हो गया, और कौन थे, तो ये थे एक रिनाउंड एक्टर, बहुत ही सौमित्र चटर्जी जो है बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु हैज वॉन फर्स्ट प्राइज एट 2nd नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो दूसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए, तो अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें तमिलनाडु ने जो है फर्स्ट प्राइज जीता है, याद रखना है। और अगर मछली उत्पादन की बात करें तो उसमें भी जो है तमिलनाडु ने फर्स्ट प्राइज जीता है। ओके, नेक्स्ट है, तेलंगाना इज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन। ठीक है, टैप कनेक्शन है ये, टैप कनेक्शन टू ए मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स, यानी कि ग्रामीण इलाकों में या फिर ग्रामीण घरों में टैप कनेक्शन पहुंचाने वाला जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है तेलंगाना। तो आपको ये याद रखना है। ओके, मतलब डिफरेंशिएट मत
वो करना कि मतलब आप तेलंगाना और तमिलनाडु में कंफ्यूज मत होना। तेलंगाना रहा है टॉप किसमें, अगर टैप कनेक्शन की बात करें ना, नल पहुंचाने के घर घर तक, रूरल हाउस होल्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे नेशनल वाटर अवार्ड्स की, तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जो है ये किसने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है। मतलब वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट को लेकर कह सकते हैं, उसमें तमिलनाडु नंबर 1 रहा है। लेकिन अगर टैप कनेक्शन रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचाने की बात है तो तेलंगाना उसमें टॉप पर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जो मैं आपसे कमेंट में पूछती हूँ मुझे जरूर रिप्लाई करें, क्योंकि काफी दिन बाद ये वीडियो आ रही है। नेक्स्ट है दैट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल हैज रिलीज्ड ए स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी, माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। तो नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं, नेपाल की राष्ट्रपति एक फीमेल है, आपको बताना है कि कौन है नेपाल की राष्ट्रपति। तो उन्होंने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया है और इसका टाइटल है गांधी के बारे में मेरी समझ। नेपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, अगर हम कंट्री अगर हम अपने डिप्लोमेटिक वे से देखें या फिर हमारे पड़ोसी राज्य कह सकते हैं, और नेपाल के साथ अभी रिश्ते जो है ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो नेपाल पर आने वाला हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो याद रखिए माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल ने रिलीज की है। और कौन है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल ये आपको मुझे बताना है। और नेपाल के बारे में एक और चीज बता दूं कि कजिन सारा लेक काफी न्यूज में थी, ये भी नेपाल में है। उसके साथ हम नेपाल के साथ कर रहे हैं अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिया और नेपाल मिलकर कर रहे हैं अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी विल अनवील द स्टैचू ऑफ पीस टू मार्क द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज इन राजस्थान। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ पीस लॉन्च होगा, मतलब लॉन्च हो चुका होगा अब तक तो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेट मिल रही है आपको। तो 151st बर्थ एनिवर्सरी है इनकी, जैन आचार्य जी की। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ पीस इनकी एनिवर्सरी पर जो है लॉन्च किया जाएगा, मतलब किया जा चुका है। नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ₹900 करोड़ फंडिंग फॉर कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च अंडर कोविड सुरक्षा मिशन। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो कोविड सुरक्षा मिशन है इसके अंतर्गत जो है वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, और इसके लिए जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने 900 करोड़ रुपए की फंडिंग का ऐलान किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर एमएसएमई, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो है अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, तो महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है, यानी कि महाराष्ट्र यहाँ पर नंबर 1 रहा है। ठीक है, और महाराष्ट्र ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, एक स्कीम स्टार्ट की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इसमें बेसिकली यही था कि हर एक परिवार जो है वो अपने, हर एक इंसान जो है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो कोविड के प्रति जो है अवेयर रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज करेंगे, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम जो है वो सेटअप होगा मैसूरू कर्नाटका में। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है लॉकडाउन वर्ड। देखिए अभी लॉकडाउन वर्ड आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, हम सबको पता है, लेकिन जो कॉलिंस डिक्शनरी है, ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी ने इस वर्ड को जो है सबसे वर्ड ऑफ द ईयर बताया है 2020 का। मतलब उनकी रिसर्च हुई है कि भाई ठीक है इस वर्ड के बारे में ज्यादा पता लगाया गया है, दैट मीन्स कि दिस इज द वर्ड ऑफ द ईयर। अभी बाकी डिक्शनरीज का भी आ गया होगा, मैं आपको धीरे धीरे अपडेट कर दूंगी, है ना, क्योंकि क्वारंटीन, लॉकडाउन, सैनिटाइजर, ये काफी ऐसी चीजें हैं जो बहुत फेमस हो गए ये वर्ड्स ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक। नेक्स्ट है मोबीक्विक हैज बिकम द फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी टू लॉन्च अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड लॉन्च कर रही है मोबीक्विक, और मोबीक्विक एक मोबाइल ऐप है, आपको पता है पेमेंट ऐप है एक तरह से, आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पहली नॉन बैंक कंपनी बन गई है। ठीक है, बैंक कंपनी नहीं है, सिर्फ पेमेंट वो है, तो इसलिए पेमेंट ऐप जो है ये अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जारी करने वाली पहली नॉन बैंक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है इंडियाज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, ये डोबरा चांटी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड। इट इज बिल्ट ऑन टेहरी लेक। तो भाई टेहरी लेक पर, यानी कि टेहरी जो झील है उसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है डोबरा चांटी ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली उत्तराखंड में, और उत्तराखंड बहुत सारी चीजों की वजह से न्यूज में है, आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो उत्तराखंड में जो है ग्रीन रामायण पार्क जो है वो खोले गए। ठीक है, हल्द्वानी में, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो भी उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले में स्टार्ट किया गया। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट हेलीपैड मतलब देहरादून से गोचर तक हेलीपैड सेवा स्टार्ट करी है फर्स्ट गवर्नमेंट। इसके अलावा गंगा अवलोकन ये स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली हरिद्वार में, ये भी उत्तराखंड में ही हुआ है। और पिरुल
पावर प्रोजेक्ट, ये भी उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। तो काफी चीजें हैं उत्तराखंड के बारे में याद रखिए, और इससे पहले भी मैं आपको काफी चीजें बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है सादत रहमान ऑफ बांग्लादेश हैज बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर हिज वर्क टू स्टॉप साइबर बुलिंग ऑफ टीन्स। तो भाई साइबर बुलिंग, जो टीन्स की साइबर बुलिंग होती है उसको रोकने के लिए इनके प्रयासों की वजह से, आई थिंक 16 या 17 साल का लड़का है सादत रहमान, इनको जो है अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। ठीक है, ये भी याद रखिए। और चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एयर केयर हैज बीन लॉन्च्ड इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा रिसेंटली। तो प्रोजेक्ट एयर केयर याद रखिए गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, एंड गुरुग्राम इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। साथ ही साथ हरियाणा में जो है 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको रिवाइज करती हूँ उसको भी आप नोट कर लिया करो ताकि आपके लिए इजी रहे। नेक्स्ट है संचामन लिंबू हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो संचामन लिंबू नाम के व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट इनटू स्पेस टू टेस्ट द टेक्नोलॉजी। अब देखिए 5G का तो हम यूज करने लगे हैं, है ना, 5G आ गया है ऑलरेडी, लेकिन 6G मतलब और एडवांस पे पहुंच गया चाइना, और इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, और देखते हैं कितना सक्सेसफुल होगा, है ना। और चाइना काफी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर चुका है, बता देती हूँ। एपस्टार जो है, एपस्टार 6D इन्होंने लॉन्च की थी रिसेंटली। फिर जाओफेन नाम की सैटेलाइट भी इन्होंने लॉन्च की थी। फिर जियान 3, ठीक है, ये भी इन्होंने लॉन्च की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो एपस्टार 6D, जियोफान या जून 3, ये सब जो है किसकी है? चाइना की सैटेलाइट्स हैं, तो इनको याद रखिए, मिशन और सैटेलाइट जो भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि JNU दिल्ली में ये अनवील किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि JNU में जो स्टैचू अनवील किया है प्रधानमंत्री ने वो किस पर्सनैलिटी का है? तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद, और इनके उस पर ही राष्ट्रीय यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी जो मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के उस पर मनाया जाता है, तो आपको मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर नेशनल यूथ डे, ठीक है, वर्ल्ड यूथ डे नहीं पूछ रही हूँ, नेशनल यूथ डे पूछ रही हूँ। नेक्स्ट है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वाटर सेंटर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया है मालाबार एक्सरसाइज में। मालाबार एक्सरसाइज जो होती है इंडिया, USA, जापान, पहले ट्राइलेटरल थी लेकिन अब इसको हम कह सकते हैं कि इसमें 4 कंट्री शामिल होगी, ऑस्ट्रेलिया इज द न्यू वन। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 11 नवंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 नवंबर को, और उसी दिन हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। अब आपको मुझे बताना है कि वर्ल्ड एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, अभी तो मैं बात कर रही हूँ नेशनल एजुकेशन डे की, आप वर्ल्ड एजुकेशन डे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है चंडीगढ़ हैज लॉन्च द मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फॉर मॉनिटरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। मतलब वन्य जीव संरक्षण करने के लिए चंडीगढ़ ने जो है अब एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम उन्होंने रखा है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, एंड चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एज वेल एज पंजाब। नेक्स्ट है मणिपुर हैज इंट्रोड्यूस स्कीम फॉर चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो मणिपुर ने एक स्कीम स्टार्ट की है, अब गुड गवर्नेंस के लिए जो है ये अवार्ड प्रोवाइड करेंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड होंगे, इनका नाम रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा इन जामनगर गुजरात। ठीक है, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब जाते ही रहते हैं, और अब रिसेंटली गए थे वो। ठीक है, तो गुजरात से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है पीएम मोदी से रिलेटेड वो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। और गुजरात के बारे में, जो गुजरात का आनंद जिला है वहां पर फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। साथ ही साथ गुजरात जो है नंबर 1 पर रहा था फूड सेफ्टी इंडेक्स में, और साथ ही साथ पासपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, तो फूड सेफ्टी इंडेक्स और पासपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी गुजरात नंबर 1 पर रहा था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियन नेवीज 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर हैज बीन लॉन्च्ड। ठीक है, तो देखिए जो ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये 5वीं है ना, टोटल 6 हैं ये, और इसमें से 5वीं लॉन्च हो चुकी है। दैट मीन्स की पहली 4 पहले लॉन्च हो चुकी हैं और 6th इज येट टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, तो ये मुंबई में हुई है, मेजागांव डॉक जो है, मेजागांव डॉक पर ये लॉन्च की गई है, वागीर इसका नाम है, 5th है ये। ठीक है, और पहली कौन थी? पहली थी आपकी कलवारी या कलवरी थी। ठीक है, अगर दूसरी सबमरीन की बात करें तो वो थी खंडेरी। तीसरी की बात करें तो वो थी करंज। चौथी की बात करें तो वो थी वेला, और 5वीं की बात करें तो वागीर, और एक 6th और आनी है इसमें, वो है वागशीर।
वागशीर, ठीक है। तो ये 6 है टोटल इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, 6 की 6 आपको याद रखनी है। कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, उसके बाद वागीर और उसके बाद वागश्री, ठीक है। और साथ ही साथ इंडियन नेवी की बात है तो याद रखिए ये आपका सागर 2 मिशन था। सागर 2 मिशन में हमारा गया था INS एरावत, इंडियन नेवल शिप एरावत जो है सागर 2 मिशन में गया था, आपको ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th नवंबर एंड द थीम वॉज द नर्स एंड द डायबिटीज, ठीक है। देखो 14 नवंबर को हम वैसे बेसिकली क्या मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, सबको पता होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो आप किसी को पता नहीं होता है, मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे, डायबिटीज आपको पता ही है जब इंसुलिन की जो मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है ना शरीर में, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मतलब इंसुलिन तो दिया जाता है, शुगर की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाती है शरीर में तो डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। और टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है, 2 तरह की डायबिटीज होती है। जो टाइप 2 होती है बहुत कॉमन होती है ना, लेकिन टाइप 1 जो है वो किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज पे हो सकती है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी हो सकती है, मतलब 1 साल 2 साल के बच्चे को भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। और डायबिटीज के लिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं बेसिकली, है ना। इंसुलिन जो है एक तरह से ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और मतलब ब्लड शुगर का लेवल जो है, देखो शुगर हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे एनर्जी का सोर्स होती है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन अगर वो मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। ओके, सो बी अवेयर, और इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। Next, the government has issued an order bringing films, audio, visuals and current affairs of online platforms under the Information and Broadcasting Ministry, यानी कि IBM, है ना, Information and Broadcasting Ministry के अंडर लाया जाएगा। अब जैसे कि फिल्म्स हो गई, जैसे OTT प्लेटफॉर्म होता है ना आपका, जो ये नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, सब देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म, ये सब जो है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर लाया जाएगा। इनको भी थोड़ा मैनेज किया जाएगा, जैसे कि अभी तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है ना, नेटफ्लिक्स जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना करना पड़ेगा, लेकिन इनको भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर लाया जाएगा। नेक्स्ट है Guadalajara of Mexico has been named as World Book Capital for year 2022 by UNESCO। तो देखिए ग्वाडलराजा जो है, ग्वाडलराजा मैक्सिको की एक सिटी है, तो इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल माना गया है 2022 के लिए यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को हर साल वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है वो डिक्लेयर करता है, तो 2022 के लिए डिक्लेयर किया गया है ग्वाडलराजा को, ठीक है। और अगर 2021 और 2020 का पूछूं तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी है, ठीक है। तो ये काम आपका होगा यूनेस्को। और यूनेस्को ने जो है, यूनेस्को ने एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ यूनेस्को से रिलेटेड, तो यूनेस्को का जो 12th बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन बना है, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, पन्ना टाइगर रिजर्व। इंडिया का जो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में प्रेजेंट है, तो उसको जो है 12th बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने अपने जो बेस्ट 12 एमिनेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मानुषी चिल्लर और आयुष्मान खुराना के बारे में तो आपको पता ही होगा, उनके बारे में बता चुकी हूँ, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक्चुअली मानुषी चिल्लर को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए और आयुष्मान खुराना को बेसिकली चाइल्ड सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है द इंटरपोल एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने एक ऑपरेशन थंडर कंडक्ट किया अगेंस्ट एनवायरमेंटल क्राइम्स इन 103 कंट्रीज। 103 कंट्रीज में एनवायरमेंटल क्राइम्स के अगेंस्ट जो है इन्होंने ये ऑपरेशन थंडर किया था, ठीक है। अब इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और साथ ही साथ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन थंडर, याद रखिए इसको। The first ever food truck of Indian Railway has been launched at Pune रेलवे स्टेशन। तो देखिए फूड ट्रक है ये, ठीक है भाई, पुणे रेलवे स्टेशन पर एक फूड ट्रक मिलेगा आपको, जहां पर आप जैसा चाहे खाना ले सकते हैं उनसे। फूड एक तरह से वैन टाइप है, वैन या कह लीजिए ट्रक कह लीजिए, जो चलता फिरता रेस्टोरेंट कह सकते हैं आप उसको, है ना। तो फूड ट्रक है जहां पर आपको खाना मिल सकता है, और ये स्टार्ट हुआ है, ये क्योंकि पहला है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पुणे रेलवे स्टेशन पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंड पुणे इज इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 3.0 स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है इसको। 1.0 2.0 यानी कि पहला वर्जन और दूसरा वर्जन ऑलरेडी हो चुका है, और अब ये तीसरा वर्जन है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को बूस्ट करने के लिए ना, एम्प्लॉयमेंट, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके लोग, इसीलिए। नेक्स्ट है वन मोर थिंग इवेंट वाज होस्टेड बाय एप्पल रिसेंटली। वन मोर थिंग, इसको याद रखिए, ये एप्पल ने रिसेंटली लॉन्च की है, मतलब होस्ट की।
नेक्स्ट है एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 15th ईस्ट एशिया समिट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। तो देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि 15वां ईस्ट इंडिया समिट जो है उसको चेयरमैनशिप उसकी किसने की, तो आपको याद रखना है पीएम ऑफ वियतनाम। दूसरी चीज कि इस इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया, तो आपको याद रखना है एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 28th समिट ऑफ एससीओ यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स की जो 28th समिट हुआ वो हुआ अंडर व्लादिमीर पुतिन चेयरमैनशिप, और व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलोंग विद द पीएम ऑफ वियतनाम को चेयर द 17th आसियान इंडिया वर्चुअल समिट। देखिए ये जो ईस्ट एशिया समिट है ना, इसमें भी आसियान कंट्रीज शामिल होती है बेसिकली। ठीक है, 10 आसियान कंट्रीज हैं, आपको याद रखना है, जैसे म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी आसियान कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो भी इन्हीं कंट्रीज के लिए है बेसिकली। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देखिए ऑब्वियसली चेयरमैनशिप तो की गई है इस बार वियतनाम के द्वारा, लेकिन अगर हम बात करें आसियान और इंडिया का जो वर्चुअल समिट हुआ है, इसको को चेयर किया गया प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के पीएम के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 15th ईस्ट एशिया समिट था और ये था 17th आसियान इंडिया। मतलब अगर आसियान इंडिया समिट पूछे तो आपको याद रखना है कि 17th है, अगर ईस्ट एशिया समिट पूछे तो वो 15th था। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। नेक्स्ट है Delhi government has launched जीवन सेवा मोबाइल ऐप टू एंश्योर ए स्मूथ ट्रांसफर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स इन द सिटी। तो जीवन साथी मोबाइल ऐप अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। स्मूथ ट्रांसफर होगा इसमें कोरोना वायरस पेशेंट्स का सिटी में। ठीक है, अब दिल्ली के बारे में ना बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक बार रिविजन सा हो जाएगा। पहली चीज, फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा है ना, जहां पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को पार्क कर सकते हैं, वो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब दिल्ली में ओपन हुआ है। दूसरी चीज व्यापार माला एक्सप्रेस, यानी कि व्यापार माला एक्सप्रेस, ये भी दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया तक चली व्यापार माला एक्सप्रेस, ये भी याद रखिए आप, है ना। पहली व्यापार माला एक्सप्रेस थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन से जिरानिया त्रिपुरा तक चली है। उसके बाद जो फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर है केवीआईसी का, यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन का जो पहला फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी दिल्ली में अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ, ऐसे था ना, हाँ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये जो स्कीम है ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, है ना, अभी आप ना अगर आप दिल्ली में बाहर जाते हैं तो आपको दिखेगा कि कुछ लोग जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं या फिर जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं जो कि सफाई वगैरह करते हैं, वो एक कोट सा पहन के रखते हैं जिसके पीछे लिखा होता है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, है ना। ये भी एक दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये कुछ चीजें थी जो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में थी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स लॉन्च है कैंपेन फॉर दिवाली, लोकल फॉर दिवाली। अब तो दिवाली जा गई है, लेकिन दिवाली के लिए ये कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीएल की। ठीक है, आईपीएल टाइटल जो है इस बार का जीता गया मुंबई इंडियंस के द्वारा, और इन्होंने किसको हराया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि मुंबई इंडियंस से किसको हराया आईपीएल में। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप की। तो ऑरेंज कैप मिली केएल राहुल को, पर्पल कैप की कागिसो रबाडा को मिली है पर्पल कैप, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन थे वो थे जोफ्रा आर्कर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आईपीएल के बारे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। और आईपीएल मतलब मुंबई इंडियंस ने किसको हराया, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप बताना। ठीक है, अगर बता पाए तो। नेक्स्ट है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर ने अभी रिसेंटली एक अनाउंस किया वर्चुअल लॉन्च ऑफ इट्स कंज्यूमर कल्चर लैब। ठीक है, कंज्यूमर कल्चर लैब बनाई जाएगी IIM उदयपुर में टू फोस्टर कंज्यूमर कल्चर रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, कि कंज्यूमर्स का जो उपभोक्ता संस्कृति है कि उपभोक्ता क्या देखकर चीजें खरीदते हैं, क्या उनकी कंसर्न्स रहती हैं, तो इस टाइप की जो है रिसर्च होगी। इसके लिए कंज्यूमर कल्चर लैब बनाई गई है IIM उदयपुर में। और उदयपुर इज इन राजस्थान, है ना, आई थिंक राजस्थान में है, आई एम नॉट श्योर, मतलब एकदम से ध्यान से निकल गया, राजस्थान में ही है। इफ आई एम राइट प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। ठीक है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है, राजस्थान ने कैंपेन चलाया था प्योर फॉर श्योर। ठीक है, दूध की सेफ्टी को लेकर, प्योरिटी को लेकर, साथ ही साथ इंदिरा रसोई योजना जो है वो भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है चैन मेंग हैज वॉन वर्ल्ड ITTF अवार्ड्स वर्ल्ड कप टाइटल 2020। टेबल टेनिस अवार्ड है, फेडरेशन
वर्ल्ड कप था ये, ठीक है, ये चेन मेंग ने जीता है। और ये कौन सी कंट्री के हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत आसान है। नेक्स्ट है लक्ता सेंटर। लक्ता सेंटर ऑफ रशिया हैज रिसीव्ड द एम्पोरिस 2020 स्काई स्क्रैपर अवार्ड, ठीक है, एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है, गगनचुंबी कह सकते हैं इसको, गगनचुंबी पुरस्कार मिला है लक्ता सेंटर ऑफ रशिया को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पिछली बार आई थिंक दुबई की किसी बिल्डिंग को मिला था, आई एम नॉट श्योर, फिर भी इस बार का याद रखिए लक्ता सेंटर को मिला है। नेक्स्ट है सांस कैंपेन। देखिए सांस कैंपेन है ये, ठीक है, ये सांस मदर इन लॉ वाली सांस नहीं है, ये आपकी बेसिकली जो आप सांस लेते हैं, है ना, जिंदगी के लिए, वो सांस है। तो सांस कैंपेन रिसेंटली लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड निमोनिया डे, ठीक है। और वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को, ठीक है। मैं पूछने वाली थी बट मेरे को याद नहीं रहा कि मैंने खुद लिख दिया है। तो वर्ल्ड निमोनिया डे जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन ओडिशा की गवर्नमेंट ने ये सांस कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है। अब देखिए ओडिशा ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की थी, वो बता देती हूँ। एक तो थी बलराम योजना, ठीक है, बलराम योजना याद रखिए। उसके बाद निर्माण श्री प्रोजेक्ट, निर्माण श्री प्रोजेक्ट भी ओडिशा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद रेडियो पाठशाला प्रोग्राम बच्चों के लिए, है ना, रेडियो पाठशाला प्रोग्राम भी ओडिशा के द्वारा चलाया गया था। ये 2-3 चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट है गोरखपुर ऑफ उत्तर प्रदेश विल ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इन फरवरी 2021, ठीक है। गोरखपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का है, मतलब जिला है या आई थिंक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जो ये जो गोरखपुर है ये ऑर्गेनाइज करेंगे इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। साथ ही साथ गोरखपुर की जो टेराकोटा आर्ट है, टेराकोटा आर्ट है, उसको भी जीआई टैग मिला था लास्ट ईयर, उत्तर प्रदेश का ये, ठीक है। उसके बाद ऑयल पाम प्रोजेक्ट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो है ऑयल पाम प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है रिसेंटली मणिपुर में, ओके। सो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो एंड मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियोस मिल जाए। एक आपको पेडागोजी की मिल जाए, एक आपको ये करंट अफेयर मिल जाए, ठीक है, एक कंप्यूटर वगैरह जो भी होगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। एंड आई एम वेरी सॉरी क्योंकि मैं खुद ड्यूटी पर हूँ, अभी कोविड ड्यूटी पर हूँ एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज माई मेरे जो फर्ज होते हैं उनको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। ड्यूटी कम्स फर्स्ट फॉर मी, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।